एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि अरे गाना खत्म हो गया है, ऐसा लगता है कि रस्में शुरू होने वाली है। यह सुनकर लेडी कहती है कि अरे हाँ सही कहा आपने, अगर तुम लोगों की बातें हो गई हो तो फिर हम अंदर चलते हैं। मेरी बेटी की शादी है आज और मैं बहुत ही खुश हूँ। चलिए चलिए आइए आप लोग। फिर टीचर की मॉम कहती है कि हाँ चलते हैं। फिर टीचर की मॉम क्यू से कहती है कि उम्मीद है कि तुम समझ चुके हो। फिर टीचर की मॉम मिस्टर बेन से कहती है कि चलिए हम अंदर चलते हैं मिस्टर बेन। फिर टीचर क्यू से कहती है कि क्यू अब तुम घर जाओ, बाद में कॉल करती हो तुम्हें। फिर टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि टीचर अब चलो भी। फिर टीचर मिस्टर बेन के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके वहाँ से जाने के बाद क्यू अपना गुस्सा वहाँ पे रखे हुए चीज़ों पर उतारता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम अंदर शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। फिर बुके फेंकने का भी टाइम आ जाता है और सारी लड़कियाँ खड़ी हो जाती है उस बुके को पकड़ने के लिए। फिर दुल्हन की माँ कहती है कि रुक जाओ लड़कियों रुक जाओ, जिसे ये बुके मिलेगा उससे ये सोने की चेन भी मिलेगी। ये कहते हुए वो उस चेन को उस बुके के साथ अच्छी तरीके से बांध देती है जाके वो गिरे ना। फिर हम देखते हैं कि सब लोग उस बुके को पाने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो रहे होते हैं और इसी बीच ना वहाँ पर क्यू आ जाता है। क्यू टीचर का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे ले जाता है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि क्यू ये क्या कर रहे हो तुम। फिर क्यू कहता है कि लोगों को हम में नहीं उस बुके और इस शादी में इंटरेस्ट है। ये सुन के और क्यू को इतना उदास देख के टीचर क्यू से कहती है कि क्या बात है क्यू, तुम क्या मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तो क्यू कहता है कि मैं जाने से पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता था। ये सुन के टीचर कहती है कि तो फिर तुम पूछो। फिर क्यू कहता है कि मिस्टर बेन को लेकर तुम्हारे दिल में अभी भी ऐसी फीलिंग है क्या। क्यू की बात सुन के टीचर कहती है कि क्यू ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्यू कहता है कि तुम्हारी मॉम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करती, वो बस चाहती है कि तुम और मिस्टर बेन एक हो जाओ। पर टीचर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। आई जस्ट होप कि इस लड़ाई के बाद मुझे मेरे हक का इनाम मुझे मिल जाए। फिर टीचर क्यू से कहती है कि क्यू तुम्हें लेकर मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। ये बात सुन के क्यू के चेहरे में एक स्माइल सी आ जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि अब तुम खुश हो ना, तो फिर तुम अब जाओ, ठीक है। ये कह के टीचर जारी होती है पर क्यू टीचर को रोक लेता है और उसे गले लगाते हुए कहता है कि टीचर रुक जाओ ना। फिर टीचर क्यू से कहती है कि क्यू तुम अब जाओ। यह कहते हुए टीचर वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर क्यू टीचर को वहाँ से जाने नहीं देता। फिर क्यू टीचर से कहता है कि पहले तुम मुझे आई लव यू बोलो। ये सुन के टीचर शर्माते हुए क्यू से कहती है कि क्यू। फिर क्यू टीचर के क्लोज होते हुए कहता है कि चलो अब कह भी दो प्लीज़ ना टीचर प्लीज़। फिर टीचर क्यू को आई लव यू कहती है और क्यू टीचर को किस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि दुल्हन ने अपना बुके फेंक दिया होता है और वो बुके डाला और ताऊ को मिल जाता है। उस बुके को पकड़कर दोनों काफ़ी खुश हो ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर उन दोनों के बीच जो पर्दा लगा हुआ होता है वो गिर जाता है, जिस वजह से सब लोग टीचर और क्यू को किस करते हुए देख लेते हैं। और इस चीज़ को देखकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और सब लोग टीचर को जब देख रहे होते हैं, जिस वजह से टीचर को थोड़ा अजीब फील होने लग जाता है। जैसे कि देखो आपको ना कोई देख रहा है, पता नहीं कैसे पर हमें पता चल जाता है ना कि हमें वो व्यक्ति देख रहा है, वैसे टीचर को भी पता चल जाता है कि कोई उसे देख रहा है। पर यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर काफ़ी जन होते हैं जो टीचर और क्यू को देख रहे होते हैं, जिस वजह से टीचर और क्यू को फील हो जाता है कि उन्हें कोई देख रहा है। फिर वो दोनों जब देखते हैं तब वो दोनों खुद शॉक हो जाते हैं। उसके बाद टीचर क्यू से अलग होते हुए अपनी मॉम को देखने लग जाती है, जो शॉकिंगली बस टीचर को देखे जा रही होती है। और आप देख सकते हो वहाँ पर बेन सर भी है जो खुद शॉक हो गए होते हैं। ऐसे उन्हें पता तो है टीचर क्यू के बारे में, पर आप समझ ही सकते हो आपकी क्रश किसी और को किस कर रही है तो बेन सर बेचारे थोड़ी ना अच्छा फील करे होंगे। फिर ये सीन है पे कट होता है। फिर हम टीचर की मॉम को देखते हैं जो उस शादी से जा रही होती है और टीचर अपनी मॉम के पीछे आ रही होती है और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर टीचर की मम्मी उसकी सुन नहीं रही होती है। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम प्लीज रुकिए ना। फिर टीचर की मॉम गुस्से में रुक जाती है और जब टीचर आती है तो टीचर की मॉम टीचर पर बरस जाती है और उस पर बहुत गुस्सा करने लग जाती है और टीचर अपनी मॉम को संभालने की कोशिश करती है, पर टीचर की मॉम बहुत गुस्से में होती है, जिस वजह से वो टीचर की कोई बात नहीं सुनती। फिर टीचर अपनी मॉम को
क्यू और अपने बारे में सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि मॉम, मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी, इसलिए मैंने आपसे आज लंच के लिए कहा था, क्योंकि मैं आज आपको क्यू से मिलाने वाली थी। ये सुनकर टीचर की मॉम और गुस्सा हो जाती है और टीचर को कहती है कि तुम्हें पूरी दुनिया में एक यही मिला था, ड्रग डीलर। यह सुनकर टीचर कहती है कि नहीं मॉम, क्यों ऐसा नहीं है, वो बेगुनाह है मॉम। यह सुनकर टीचर की मॉम कहती है कि हाँ तो उसका नाम तो जुड़ा हुआ है ना, बताओ कौन मानेगा कि पहले वो इस काम में नहीं था। लोगों को बस एक मौका चाहिए होता है बेटा, जाके वो लोगों की बुराई कर सके। आज तुम क्या चाहती हो, लोग ये कहे कि मेरी बेटी एक ड्रग डीलर से प्यार करती है? तुम बताओ मैं कैसे करूंगी लोगों का सामना। फिर टीचर की मॉम काफी रोने लग जाती है। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मैं जानती हूँ इस वक्त आप काफी गुस्से में हो, जब कल आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। ये सुनकर टीचर की मॉम गुस्से में कहती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और ऐसे भी बात करने का कुछ बचा ही नहीं है। ये कह के वहाँ से जारी होती है और इसी बीच वहाँ पर क्यू आ जाता है। फिर क्यू टीचर की मॉम से कहता है कि रुकिए मैम, रुकिए प्लीज, आप मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, पर मैं टीचर से बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर टीचर की मॉम गुस्से में कहती है कि बकवास बंद कर। फिर टीचर की मॉम क्यू पर इतना गुस्सा होती है ना, इतना गुस्सा होती है कि क्या बताओ, उसे इतना बुरा भला बोलती है ना। फिर टीचर अपनी मॉम को शांत करने की कोशिश करती है, पर टीचर की मॉम शांत नहीं होती है और उल्टा वो टीचर पर गुस्सा हो जाती है और टीचर से कहती है कि तुम चुप करो टीचर, तुम मुझसे बात मत करो टीचर, तुम दोनों को प्यार करना है ना, ठीक है तो फिर करो, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तुम ये याद रखना कि तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा रो रही होती है। फिर टीचर की मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर, तो टीचर क्यू को गुस्से में देखने लग जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर मुझे माफ कर दो। फिर टीचर क्यू को कुछ कहती नहीं, वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये सीन हैप्पी कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। टीचर कार लेकर अपने ऑफिस आती है और उसकी कार को कोई देख लेती है। ये देख के कोई ग्रुप में मैसेज करके सबको बता देती है। इस कोई को मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे काफी गुस्सा आता है। इसी की वजह से ना ऑफिस में आग लगती है। अगली बार भी इसी ने आग लगाया था, आप लोगों को याद ही होगा। फिर टीचर ऑफिस के अंदर आती है और सब लोग टीचर के बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं और ये चीज को टीचर भी समझ जाती है, पर टीचर उन्हें कुछ कहती नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। फिर टीचर अपनी केबिन में घुसने ही वाली होती है, इसी बीच वहाँ से क्यू निकलता है। ये देख के टीचर चौंक जाती है और क्यू को देखने लग जाती है और क्यू एक स्माइल के साथ टीचर को देख रहा होता है और उन दोनों को पूरा ऑफिस देख रहा होता है और ये चीज क्यू भी देख लेता है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि वो डाला ने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम्हारी केबिन में रखने के लिए कहा था। ये सुनने के बाद टीचर क्यू से कहती है कि ठीक है अब हटो। फिर टीचर अंदर चली आती है और टीचर के वहाँ से जाने के बाद ये ऑफिस के लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर टीचर काम कर रही होती है, इसी बीच वहाँ पर क्यू आ जाता है कॉफी लेकर। फिर क्यू टीचर को कॉफी देता है और इस कॉफी के कप को देखकर टीचर क्यू को देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि ये क्या कर रहे हो। फिर क्यू एक स्माइल के साथ टीचर से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ उस दिन जो हुआ वो सही नहीं था और जो मैंने किया वो गलत था, पर तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। यह सुन के टीचर क्यू को कुछ कहती नहीं, उस कॉफ़ी कप को ले लेती है। फिर टीचर इधर उधर देखने के बाद क्यू को खींचकर थोड़ा दूर लेकर जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि कितनी बार तुम्हें मैंने इस चीज को लेकर वार्न किया था, तुम हर बार गुस्से में मुसीबत खड़ी करके मुझसे माफी नहीं मांग सकते क्यू। यहाँ पर टीचर सही होती है क्योंकि क्यू हमेशा ऐसा ही करता है, पहले भी क्यू ऐसा कर चुका है। अगर आपने पुराने एपिसोड देखे हैं तो आपको पता ही होगा क्यू बड़ा गुस्से वाला है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम एक अडल्ट हो, कोई बच्चे नहीं। फिर क्यू कहता है कि बस ये आखिरी बात था टीचर, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर टीचर क्यू से कहती है कि अगर तुम इसी तरह बचकाने हरकतें करते रहे ना तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहते हुए टीचर क्यू के कॉफी को क्यू को लौटा देती है और वहाँ से जारी होती है। पर क्यू टीचर का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि हे टीचर। क्यू के इस तरह से हाथ पकड़ने की वजह से टीचर और गुस्सा हो जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर तुम कहना क्या चाहती हो, मतलब क्या है तुम्हारा, हाँ। फिर टीचर गुस्से में कहती है कि ये सही वक्त नहीं है ये बात करने का, समझे तुम, अब छोड़ो मेरा हाथ। फिर क्यू कहता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर टीचर गुस्से में कहती है कि क्यों, मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। पर क्यू टीचर का हाथ नहीं छोड़ता और इसी बीच में वहाँ पर बेंसर आ जाते हैं और वो टीचर से कहते हैं कि टीचर क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, और बेंसर को वहाँ पर देखकर क्यू टीचर का हाथ छोड़ देता है। फिर टीचर कहती है कि कुछ भी नहीं मिस्टर बेन। यह कहते हुए वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर टीचर के वहाँ से जाने के बाद क्यू भी वहाँ से जा रहा होता है, पर बेंसर क्यू को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि क्यू रुक जाओ।
तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।